जय हिंद साथी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हल कर देंगे, ठीक है। यदि आप भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसा वीडियो मिले जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारी हो और बहुत आसान शब्दों में हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म से आने वाले हर चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए, चाहे कंपटीशन का हो या फिर कोई एग्जामों का हो, तो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलो बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म यानी विश्व के जो बौद्ध धर्म है, विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। यानी बौद्ध धर्म में विश्व के बहुत सारे धर्म है जिसमें से प्रमुख में से एक आता है। इसकी स्थापना यानी बौद्ध धर्म का जो स्थापना है वो किसने किया था? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में किया था। कहाँ किया था? तो ये भारत में किया था। यह धर्म क्या था? तो यह धर्म में शांति था, अहिंसा था, करुणा और नैतिक जीवन का संदेश देता था। यानी ये धर्म क्या क्या दे रहा था लोगों को? तो यह धर्म शांति, अहिंसा, करुणा, नैतिक जीवन का संदेश दे रहा था। अब सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि आखिर बौद्ध धर्म क्यों शुरू हुआ? तो बौद्ध धर्म इसलिए शुरू हुआ था दोस्तों, क्योंकि आज से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व देखा जाए तो लोग अंधविश्वास में ज़्यादा थे, सब जातिवाद थे, लोग ऊपर ऊंच नीच देखते थे, ठीक है, भेदभाव करते थे। तो वहाँ जब गौतम बुद्ध ने ये सब देखा तो उनके मन में एक प्रश्न आया कि क्या यही मानव का असली जीवन है? तो उसने लोगों को समझाने के लिए कई कार्य किया, 4-5 योगदान भी महत्वपूर्ण दिया, शिक्षा के फील्ड में दिया, सामाजिक फील्ड में दिया, इसी तरह चित्रकला में दिया, इसी तरह सारे में दिया। लोगों को समझाने लगा कि जो लोग होता है वो जन्म से नहीं कर्म से अच्छे होते हैं। और इसी तरह करके वो धीरे धीरे धर्म, एक आसान धर्म को शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को बीच में समझाते गया और ये धर्म धीरे धीरे फैलते गया। तो वहीं से बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो यह धर्म जो है शांति, अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन का संदेश देता है। बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक श्रेष्ठ पद्धति भी है। यानी बोल रहा बौद्ध धर्म जो है केवल एक धर्म ही नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए एक श्रेष्ठ पद्धति भी है। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाना। यानी बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मनुष्य के दुखों से यानी परेशानियों से आज़ाद करवाना था, उसे सही, सत्य तथा शांति का रास्ता दिखाना था। यह धर्म भारत से निकलकर चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड तथा अन्य देशों में भी फैल गया। और यह धर्म जब भारत में जब फैलने लगा तो यहाँ से फिर आगे बढ़ के, यहाँ से आगे जाके ये बहुत सारे बाहर देशों में भी इस धर्म को अपनाने लगा और वहाँ पे फैलने लगा। अब हम इनका प्रस्तावना यानी बौद्ध धर्म की प्रस्तावना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम आगे आपको बताएं कि बौद्ध धर्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। जैसे जातीय व्यवस्था कठोर हो चुकी थी, यज्ञ, कर्मकांड और अंधविश्वास बढ़ गए थे, आम जनता को धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। यही सब आगे हम बता दिए थे आपको। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ने एक आसान और व्यवहारिक धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने मानवता, समानता और अहिंसा का संदेश दिया। इसी से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। अब महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हम जानने का प्रयास करते हैं जो बौद्ध धर्म को शुरू किया था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो वो नेपाल में थे। तो देखो ये सब पॉइंट जो है ना, ये सब पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो आपके एग्जामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि पॉइंट अगर याद रहता है तो आप उसमें बैठा के लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ याद रखिए। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जो लुम्बिनी कहाँ पे है? तो अभी देखा जाए तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। उनका बचपन बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था और सुधोधन शाक्य गणराज्य के राजे थे। और माता का नाम क्या थी? तो माता का नाम महामाया थी। तो ये सब पॉइंट है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य था, जो कहाँ था? वो गणराज्य के राजा थे। और उनकी माता का नाम महामाया थी। उनकी प्रारंभिक जीवन, सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ बोले तो महात्मा बुद्ध समझिएगा, क्योंकि उसका बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ का जन्म जो है वो जीवन राजमहल में बहुत दुख सुविधाओं में बीता। विवाह के बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, लेकिन वे संसार के दुखों को देखकर चिंतित रहने लगे। इसके बाद चार दृश्य क्या है? तो एक दिन सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे। वृद्ध व्यक्ति,
बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी, चार लोगों को देखा। क्या देखा? एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा। तो यही सब देख के उनके दिमाग में प्रश्न खड़ा हुआ, और जब प्रश्न खड़ा हुआ तो वो बौद्ध धर्म की ओर आगे बढ़ने लगा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन के दुखों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब एक वृद्ध व्यक्ति को देखा तो वो सोचा कि देखो, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या समस्या आता है। बीमार व्यक्ति को देखा तो फिर देखा कि देखो, जब कोई उसके देखने वाला या जब कोई बीमार पड़ जाता है तो वो खुद ब खुद उसका वो किस प्रकार हो जाता है। मृत व्यक्ति को देखा तो देखा कि इस संसार में कुछ होने वाला नहीं, जिस तरह लोग ज़मीन पे आए एक दिन वो ज़मीन से निकल भी जाएगा। उसके बाद सन्यासी को देखा तो ये सब देख के उनको दुखों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वो गृह त्याग। उन्हीं 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज के लिए घर को त्याग दिया। इसे महाभिनिषी कर्मन कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि 29 वर्ष की आयु में जो महात्मा बुद्ध था वो अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य की खोज के लिए घर को त्याग दिया। इसे महाभिनिष कर्मन कहा जाता है। अब ज्ञान प्राप्ति। कठोर तपस्या के बाद क्या हुआ कि गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उसके बाद उससे क्या कहलाया, तो वो कहलाने लगे बुद्ध। उस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब प्रथम उपदेश। प्रथम किस मतलब जगह जाके वो उपदेश दिया, तो बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत। अब बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत में से पहला जो आता है वो क्या है, 4 आर्य सत्य। यानी बुद्ध ने जीवन को 4 मुख्य सत्य बताया। यानी महात्मा बुद्ध ने जीवन के 4 मुख्य सत्य बताए। क्या क्या? पहला दुख, यानी जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण यानी तृष्णा अर्थात इच्छाएं दुख का कारण है। मतलब क्या कर रहा है कि लोगों की इच्छाएं अनंत है। अब जब लोगों का इच्छाएं अनंत है तो उसके पास जो चीज़ हासिल होगा फिर वो अगला चीज़ के बारे में सोचने लगेगा, उसके देख के दुख हो जाएगा, फिर वो हासिल होगा। दूसरी तरह अगला चीज़ के लिए, मतलब जब इच्छाएं ही आनंद है तो दुख तो बने रहेगा। तीसरा देखा कि दुख का निवारण, यानी दुख को खत्म कैसे किया जाता है। तो दुख को खत्म करने के लिए आपको इच्छाओं को त्याग करके दुख समाप्त किया जा सकता है। यानी अगर आपको दुख खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इच्छाओं को त्याग देना पड़ेगा, तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। और चौथा कारण है दुख निवारण का मार्ग। और दुख खत्म करने का मुख्य टोपी का रास्ता क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग अपनाकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यानी सब चीज़ छोड़ छाड़ के आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये दिया था कौन, बौद्ध धर्म ने, महात्मा बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो बुद्ध ने अच्छे जीवन के लिए 8 मार्ग बताए। बुद्ध ने अच्छे जीवन जीने के लिए उसने क्या 8 को रास्ता दिखाया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सब बताया था। मध्यम वर्ग, यानी बुद्ध ने अत्यधिक सुख और अत्यधिक तपस्या दोनों को गलत बताया। यानी बुद्ध ने क्या किया कि सबसे ज़्यादा सुख, यानी सबसे ज़्यादा सुख और सबसे ज़्यादा तपस्या या सबसे ज़्यादा दुख दोनों को गलत बताया। उन्होंने माध्यम मार्ग अपनाने को शिक्षा दी। अब अहिंसा पर बल दिया। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति दया और अहिंसा का संदेश दिया। अब बोला कर्म सिद्धांत। बोला मनुष्य जो है अच्छे और बुरे कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। बौद्ध धर्म की विशेषताएं, यानी सरल और व्यवहारिक धर्म था, जाति व्यवस्था का विरोध था, अहिंसा और करुणा पर बल देता था, नैतिक जीवन का शिक्षा था, समानता की भावना और अंधविश्वास का विरोध करता था। कौन, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय मतलब क्या कि बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन कौन थे, तो हीनयान, यानी यह बौद्ध धर्म को पुराना संप्रदाय है, इससे बुद्ध का महान शिक्षक माना जाता है। महायान, इस संप्रदाय में बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में की जाती थी। वर्जयान, यानी यह तांत्रिका परंपराओं से प्रभावित शाखा है। बौद्ध धर्म का सामाजिक प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव का क्या असर पड़ा बौद्ध धर्म का, तो सबसे पहले असर पड़ा कि जाति व्यवस्था का विरोध, यानी बुद्ध ने सभी मनुष्यों को समान माना, यानी जाति व्यवस्था का विरोध था, सभी लोगों को एक समान माना, कोई ऊंच नीच नहीं माना।
महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं को संघ में प्रवेश का अधिकार दिया गया। नैतिकता का विकास यानी समाज में सत्य, अहिंसा और करुणा की भावना बढ़ी। बौद्ध धर्म का धार्मिक प्रभाव पर क्या असर पड़ा, तो कर्म कांडों का विरोध किया, सरल धर्म का प्रचार किया, धार्मिक सहिष्णुता का विकास किया और शांति और मानवता का भी संदेश दिया। कौन? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म का कला एवं वास्तुकला में योगदान, अब इनके योगदान वास्तुकला और कला में देखते हैं। तो सबसे पहले स्तूप यानी सांची स्तूप बौद्ध धर्म स्थापत्य कला का एक महान उदाहरण माना जाता है। विहार और चैत्य यानी भिक्षुओं को रहने और पूजा के लिए विहार एक चैत्य बनाए गए हैं। चित्रकला यानी अजंता की गुफाएं की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। मूर्तिकला यानी गंधार और मथुरा शैली की बुद्ध मूर्तियां प्रसिद्ध है। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं साहित्य में योगदान यानी शिक्षा और साहित्य में क्या योगदान रहा, तो शिक्षा का विकास यानी बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र बन गया। इसमें क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय की विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। पाली भाषा यानी बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए जिससे इसका विकास हुआ। त्रिपिटक यानी बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का विदेश में प्रचार होता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी फैल गया। बौद्ध धर्म खत्म होने का क्या कारण है, तो बौद्ध धर्म जो है संघ में भ्रष्टाचार, राजाओं का संरक्षण समाप्त हो गया। हिंदू धर्म पुनर्जागरण और आक्रमण के कारण बिहार को विनाश कर दिया। अब बौद्ध धर्म का महत्व, मानवता और शांति का संदेश है। समानता, भाईचारे की भावना है। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ। कला, शिक्षा और साहित्य का भी विकास हुआ। यह सब बौद्ध धर्म के लिए है। अब उपसंहार में आता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। इसने समाज को नई दिशा दी और मानवता, शांति और नैतिकता का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध के विचार आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। इनका संदेश हमें सच्चाई, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। आज के वीडियो हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास किया। यदि आपको लगता है कि जैन धर्म के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें जैन धर्म के बारे में बताओ। हम जैन धर्म के बारे में भी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।